अरे आप होली के परिक्रमा करोगे, करते हो? 1 करें, 5 करें, 7 करें, जो भी प्रथाएं हो, परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करके ठाड़े होंगे, फिर क्या कहेंगे? बोली होलिका मैया की। बोलता अच्छा, कभी सोचा है इस होलिका को हम लोग माँ क्यों कहते हैं? वैसे ये प्रसंग जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये कथा इस भागवत पुराण का प्रमाण तो नहीं है, मैंने ब्रज के संतों से एक भाव सुना है, मैं आपको दूं, आप विचार करना। इस होलिका को हम लोग माँ क्यों कहते हैं? और सुन लीजिए ध्यान से, आप हृदय पे हाथ रख के कहिए, जो स्त्री दूसरे के बच्चे को मारना चाहती हो, जो स्त्री दूसरे के बच्चों को मारना चाहती हो, ऐसी स्त्री से मां कहेंगे आप लोग? बोलो ना, जो ईमानदारी बात हो भाई, कहो तो नहीं कहोगे? अच्छा, होलिका को कहते हैं। अच्छा, होलिका को मां आप लोग कहते हो, तो फिर पूतना से मां क्यों नहीं कहा? ये बड़ा गंभीर विषय है। आप लोग देखो, जो पूतना काम कर रही है, भाई सैका कर रही थी, सैका प्रहलाद को मरना चाहती है, पूतना भगवान कन्हैया को मरना चाहती है? लेकिन पूतना को कभी किसी ने मां नहीं कहा, और होलिका को हम लोग मां कहते क्यों? और एक बार के लिए आप पूतना से मां कह दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूतना ने भगवान कन्हैया को अपना दुग्ध पान कराया था, और जो गति माता यशोदा को बाद में प्रदान की भगवान ने, वो गति पूतना को पहले ही दे दी। फिर भी हम पूतना को कभी मां नहीं कहते, और सैका यानी होलिका को मां कहते क्यों? ये ब्रज के संतों का भाव मैं आपसे कहूं। देखो, प्रहलाद के अग्नि से बचने के यहां 2 कारण हैं। पहली बात, सैका जब चीर कोड़ करके बैठ गई, मां क्यों कहते हैं? अब जब चीर कोड़ करके बैठ गई है, अग्नि लगी है, अग्नि जल रही है, यहाँ लोग ये कह देते हैं कि हवा का झोंका आया था, जो हवा से चीर उड़ गया। आप विचार करो, ईंधन इकट्ठा हो, भीतर हम बैठे हो, वहां हवा जाएगी, और चली जाए हवा तो उसे तो मारना ही था, तो छोटे से बालक थे, उनसे छीन लेती, दोबारा से उड़ लेती, फिर क्यों छोड़ दिया उसने? परीक्षित महाराज जब चीर ओढ़ करके सैका बैठ गई, प्रहलाद को पता है कि ये चीर जब तक बुआ जी के पास रहेगा हम बचेंगे नहीं, तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने कही, बुआ, ए बुआ, बुआ तो बच्चों को मां समान होती है, और संसार में कोई भी मां ऐसी नहीं होती जो अपने हाथों से संतान को मार दे। मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं है, दुश्मनी पिताश्री से हमें तुम क्यों मानना चाहती हो? और हे मां, आज मेरे प्राण आपके हाथों में हैं, तुम चाहो तुम बचेंगे, अन्यथा तुम मर ही रहे। इसलिए मां, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। आप लोग ध्यान से सुनना साहब, आप सभी जानते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे रोते ना, तो चाहे कितना भी पत्थर दिल क्यों न हो, पसीज जाता है। छोटे से बालक प्रहलाद ने जब बार बार मां 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 कहा, तो सैका विचार करती है, बेटा तू मुझसे मां कह रहा है, तो मैं मां का भाव निभाऊंगी, मैं बेशक मर जाऊं, तुझे मरने नहीं दूंगी। ये चीर सैका ने अपने हाथों से अपने शरीर से उठाया और प्रहलाद के बदन से लगा दिया, और जब अग्नि जलते हुई आई, तो मां साहब ये अग्नि सैका के बदन में लग गई, क्योंकि चीर प्रहलाद को उड़ा दिया था, सैका जल करके मारी गई। देवता ने देखा, बाजी वाह, ये तो प्रहलाद को मारना चाहती थी, लेकिन इसने प्रहलाद को बचाया है, ये दुष्ट नहीं है, ये तो मां है मां। तब देवताओं ने कहा था, बोली होलिका मैया की। मुझे लगता है इसीलिए हम भी आज लोग उस होलिका को मां कहते हैं। पहला कारण, प्रहलाद बच गए। दूसरा भाव सुनिए, प्रहलाद अग्नि से क्यों बच गए? क्योंकि अग्नि देवता ने अपना प्रकोप प्रहलाद के ऊपर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अग्नि देवता समझ रहे हैं, अगर मैंने प्रहलाद के ऊपर अपना प्रकोप कर दिया, तो ये प्रहलाद भगवान का भक्त है, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि मानसकार मानस में लिखते हैं, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम सेवक परम प्यारा, जो अपराध भक्त कर करही, और राम रोष पावक सो जरही। एक बार के लिए आप भगवान का अपराध कर दो, भगवान माफ कर देता है, लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध किया, तो भगवान का क्रोध अग्नि की तरीका से जल करके तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए अग्नि देवता ने अपना प्रकोप नहीं किया, क्योंकि जान रही है भगवान का भक्त है, अगर मैंने कोई कोप किया तो भगवान मुझे माफ
नहीं करेगा। अच्छा सीधी सी बात में समझे परीक्षित, सीधी सी भाषा में गांव की बात, जैसे आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आ जाए, सीधी भाषा में बात समझे, जैसे कोई घरे कोई कुत्ता आ जाए गांव ते भाजे तो वो, और कुत्ता आए के तुम्हारा कोई काम बिगाड़ दे, क्या करोगे तुम? ईमानदारी बात बताओ। कुत्ता जैसे कोई बता परिचित महाराज, जैसे कुत्ता कोई काम बिगड़ जाए क्या करोगे आप लोग? लठिया मारोगे? पक्की बात, जो है ईमानदारी सोई कहो, जो कर लठिया देंगे अच्छा देंगे, लठिया मारोगे। लेकिन अब सुनना, जैसे कुत्ता तुम्हारा काम बिगाड़े और आप लठिया ले, लठिया लेके दौड़ो, लेकर मारने से पहले उस कुत्ते के गले पे तुम्हारी निगाह पड़ जाए, उस कुत्ते के गले से कोई पट्टा बना हो, कुत्ते के गले से कोई पट्टा बना हो, ईमानदारी बताइए अब तुम लठिया मारोगे? ईमानदारी बताओ, नहीं मारोगे। क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि कुत्ते के गले से पट्टा बंधा है। इसका मतलब यह है कि कुत्ता किसी का पालतू है। अगर पालतू है तो लठिया नहीं मारेंगे, और जो कुत्ता पालतू नहीं फालतू हो तो लठिया लगेगी। देखो थोड़ा सा अंतर है पालतू और फालतू। पालतू और फालतू, पालतू है तो लाठी नहीं मारेंगे, और जो कुत्ता फालतू हो तो लठिया मोड़े मेरे से कहाँ है तो मैं कहना यह चाहता हूं कि भगवान का भक्त है, इसलिए अग्नि देवता ने अपना प्रकोप नहीं किया, प्रहलाद बच गए। और जैसे प्रहलाद बचे, हिरण्यकश्यप से विचार करने लगा, बाजी वाह, अब तो तुमने हमारी बहन को भी मार दिया, अब अपने हाथों से तुम्हें मार देंगे। और देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको इतना भी ध्यान नहीं रहा।